A certain darkness is needed to see the stars। साथियों, होता क्या है कि हम सितारों की जैसे चमकना तो चाहते हैं, लेकिन बिना अंधेरे का सामना किए हुए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो बिल्कुल निडर होके करना, क्योंकि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट का आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हाईलाइटेड पॉइंट होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर। किस प्रकार से हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है। किस प्रकार से इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से इन्हें हम एक्सपेंड करते हैं, उसको हमने सीख लिया, लर्न कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप आई बटन में क्लिक कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जा कर के आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि लेक्चर थर्ड को कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर थर्ड जो है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब माइनर्स क्या होता है, जिसकी इसकी छोटी सी एक मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि द माइनर्स एम आई जे ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। इसको अगर थोड़ा सा कंक्लूज किया जाए तो सिर्फ इसके कहने का इतना सा मतलब है कि ये जो माइनर्स होता है, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इन डिटर्मिनेंट्स में हम किसी भी एलिमेंट्स का यहाँ माइनर्स लेते हैं, तो भाई उसकी जो ith रो होगी, मीन्स उसका जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उसके सामने वाली रो एंड उसके कॉलम दोनों को अगर हम हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग टर्म्स की बनी हुई जो डिटर्मिनेंट होगी वो हमारी माइनर्स होगी। यहाँ पर जो भाई हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल हम लोग अगर देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ लेट कर रहे हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेट करते हैं। एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हमारी 3x3 की एक डिटर्मिनेंट है। अब भाई उसने कहा है कि किसी भी एलिमेंट्स का हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी विशेष जो आपका कोई एक एलिमेंट्स है यहाँ पर, उसका हम माइनर फाइंड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको कह दिया कि a1 का मुझे इस जो डिटर्मिनेंट में है उसका माइनर फाइंड करना है। अगर हम साथियों यहाँ पर a1 का माइनर फाइंड करेंगे तो उसने कहा है कि ith रो एंड jth कॉलम इनको छोड़ करके इनको हटा करके लीव करके जो हमारा डिटर्मिनेंट बचेगा, जो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे, उनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो हमारी माइनर्स होगी। तो ये जो a1 है, अगर हम इसके कॉलम के एलिमेंट्स को हटा दें, यहाँ पर रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगे, अब देखिए क्या है, ये हमने रो के भी हटा दिए। भाई इसका जो माइनर्स बचा, माइनर्स हमारा क्या आ जाएगा। अब माइनर्स क्या आ गया, ये जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनको हमने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद में जो एलिमेंट्स अब बचे हैं और उनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगी, अगर इनसे हम डिटर्मिनेंट बनाएं तो कौन कौन से टर्म भाई एलिमेंट्स बचे हैं, b2 b3 c2 c3। ये जो हमारी है इसको हम कह सकते हैं कि माइनर्स ऑफ a1। अगर हम इसे परफेक्टली कहना चाहें तो ये है माइनर्स ऑफ a1। और माइनस ऑफ a1 कितनी आ गई है, b2 c2 b3 c3। एक चीज यहाँ पर और डिस्कस करने वाली है कि जो हमने यहाँ पर लेट किया है, यहाँ पर जो हमने लेट किया है डिटर्मिनेंट, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर भाई कितना है, इसका ऑर्डर है हमारा 3x3, मीन्स 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है। लेकिन जो हमारा माइनर्स आया है, माइनर्स क्या है, माइनर्स भाई आया हमारा 2x2। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन में भी यहाँ पर लिखा है कि सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, जो भी अगर हमारी जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर और भी आप लिख सकते हैं, इफ डिटर्मिनेंट है
डिटर्मिनेंट है ऑर्डर n, अगर डिटर्मिनेंट हमारा n ऑर्डर रखता है, अगर जो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं वो अगर ऑर्डर n रखता है, तो जो रिमेनिंग हमारे सब मैट्रिक्स के बाद में उसको हमारा जो माइनस आएगा वो n-1 की ऑर्डर पे ही आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ये 3 है तो हमारा जो माइनस आया है ये भाई हमारा 2 आया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट है कि भाई अगर कभी भी जो हम ले रहे हैं यहाँ पर अपनी एक डिटर्मिनेंट, अगर उस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा अगर n ऑर्डर है, मीन्स n उसमें रो है एंड n कॉलम है, तो भाई जो उसके बाद में रिमेनिंग जो माइनर्स आएगा, जो माइनर्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, n-1 हमेशा बचेगा। तो इतनी सी बात आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरी बात है कि यहां पर एक चीज और सीखने वाली है। अब हम लोग दूसरा हम लोग b1 का यहां पर माइनस फाइंड करेंगे, और माइनस के लिए सबसे पहले मैं इसके रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो भी है इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग यहां पर देखें कि किस प्रकार से हम इसको व्यू करते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसे दिखाते हैं, किस प्रकार से अगर हम इसको माइनर्स को हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल M के साथ में। अगर जैसे कह दिया जाए कि भाई माइनर्स ऑफ A1, तो हम उसको लिख देंगे M1, माइनर्स ऑफ A1, माइनर्स ऑफ A1, माइनर्स ऑफ A1, क्योंकि A1 जो है इस एलिमेंट्स का हम माइनस निकालते हैं और इसका जो माइनस है हम उसे डिनोट करेंगे M1 के साथ में। ठीक ऐसा ही सिंपल सी बात है कि अगर हम माइनस ऑफ A2 फाइंड करें तो उसे हम M2 से डिनोट करेंगे, और माइनस ऑफ अगर हम लोग यहाँ पर B1 चलिए फाइंड करते हैं कि B1 का जो माइनस आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ B1। भाई सिंपल सी जब मैंने बात बताई कि B1 के जो आपकी कॉलम के एलिमेंट्स हैं एंड उसके जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिमूव कर देना है, और उसके बाद में जो रिमेनिंग टर्म्स से बनी हुई डिटर्मिनेंट होगी वो हमारी यहाँ पर माइनस को डिनोट कराएगी। तो ये जो B1 है, अब B1 में इसको हमने छोड़ दिया, ये जो सेकेंड कॉलम है एंड जो फर्स्ट हमारी रो है, इसको अगर हमने छोड़ दिया, इसको रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास क्या क्या टर्म बचे हैं भाई, बचा है A2 A3 C2 C3, मीन्स A2 A3 C2 C3, ये जो है हमारे B1 के माइनस को फाइंड करेगी। B1 के जो माइनस होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, और देखिए इसका भी ऑर्डर आपका 2x2 का आया, मीन्स अगर हम 3 की ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सॉल्व करें और उसका माइनस हमारा 3-1 मीन्स 2 ऑर्डर का ही आएगा। आप लोग इसी प्रकार से इसका फाइंड करके देखिए, किसी भी टर्म का आप लोग फाइंड कर देखिए। यहाँ पर C3 का आप लोग फाइंड करिए। अगर C3 का मैं यहाँ पर माइनस फाइंड करता हूँ, C3 माइनस ऑफ C3, भाई C3 में क्या करना है, इसको हमें रिमूव करना है। ये जो आपकी थर्ड कॉलम है एंड थर्ड रो है, इसको जब हम रिमूव कर देंगे तो A1 B1 बचेंगे, इसके एलिमेंट्स A1 B1 और A2 B2। आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही होंगी आपको कि किस प्रकार से हम इसका माइनस लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अगर यही एक न्यूमेरिक नंबर होते, अगर नंबर होते तो भाई हम इनको सॉल्व करके 2x2 की ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बन रही थी, और इस डिटर्मिनेंट को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता था और उसकी हम वैल्यू बता सकते थे कि हमारे जो माइनर्स आए हैं वो परफेक्टली यहाँ पर क्या है। जबकि यहाँ हम एक जनरल वेज में सॉल्व कर रहे हैं, जनरल वेज में हम लोग यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, और आगे क्वेश्चन में इस चीज़ की क्या हेल्प मिलेगी हमें, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद में आपको कोफैक्टर्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हमारे पास एग्जांपल है। ये जो हमारा एग्जांपल है हमने यहाँ पर लेट किया है कि भाई इसके जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है और इस डिटर्मिनेंट में हमें माइनस फाइंड करना है। किसके माइनस फाइंड करना है, ईच एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके हमें माइनस फाइंड करना है। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 2 -2 3 4 एंड लास्ट है
0, 5 एंड 6। भाई इसे हम सॉल्व करने वाले हैं और जो अभी तक हम लोग जनरल वेज में डिस्कस कर रहे थे उसको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये माइनर्स होते क्या हैं और इसके बाद हम ठीक को फैक्टर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि इसमें सेकेंड रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सेकेंड रो के यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं -2, 3 एंड 4। सेकेंड रो के एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो रिस्पेक्टिवली भाई, क्योंकि ये सब चीजें तो कंटिन्यू भाई, -2, 3 एंड 4, -2, 3 एंड 4 ये आपके सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो गए। ठीक, इसका मतलब है कि हमें माइनस फाइंड करना है -2 का, 3 का एंड 4 का। माइनस हमें फाइंड करना है माइनस ऑफ -2, ये एक बात हो गई। दूसरी हो गई माइनस ऑफ 3 और उसके बाद में हमें फाइंड करना है माइनस ऑफ 4। यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे माइनस ऑफ 4, इनको हमें डिस्कस करना है। अब देखते हैं यहां पर हमारे माइनस ऑफ -2 क्या है। माइनस ऑफ -2 जब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में आकर के, तो भाई ये है यहां पर -2 और इस -2 में जब हम माइनस इसका फाइंड करेंगे तो इसके जो रो के एलिमेंट्स होंगे एंड ये जो इसकी कॉलम के एलिमेंट्स होंगे, मतलब जिस एलिमेंट्स को भी हम लेते हैं ठीक उसके सामने की जो रो एंड कॉलम दोनों के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देते हैं और जो फिर रिमेनिंग टर्म से बनी हुई डिटरमिनेंट होती है वो हमारी माइनस को रिप्रेजेंट करती है। अब -2 में क्या करेंगे, ये हमने 2 को रिमूव कर दिया, -1 एंड 2, -1, 2 एंड ये जो आपका आ गया 5 एंड 6, 5 एंड 6। अब ये जो हमारी डिटरमिनेंट बची है इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। अब भाई सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को -6 एंड -10 मीन्स आ गया आपको -16, आपका आ गया यहाँ पर माइनस ऑफ -2। अब हम माइनस ऑफ 3 यहाँ पर फाइंड करेंगे। माइनस ऑफ 3 ये एलिमेंट्स है और ये जो हमारा है ये सेकेंड कॉलम में एंड सेकेंड रो का एलिमेंट्स है। सेकेंड रो के कॉलम एंड रो को रिमूव कर दीजिए, जो भी रिमेनिंग हमारे टर्म बचेंगे 1, 2, 0 एंड 5, 0 एंड 6 सॉरी, ये आपके टर्म बचे हुए हैं, इसको हमने रिमूव किया, इसको रिमूव किया, 1, 2, 0 एंड 6। इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में हमें क्या सिर्फ यहां पर फाइंड होगा 6, मीन्स जो माइनस आ गया हमारा ये माइनस ऑफ 3 आ गया है यहाँ 6। इसके बाद में हमारा लास्ट है माइनस ऑफ 4। अब माइनस ऑफ अगर 4 फाइंड करेंगे तो भाई ये जो हमारी है थर्ड कॉलम एंड आपकी सेकेंड रो, थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो को रिमूव कर दीजिए। जब हम थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, -1, 0, 5, 1, -1, 0 एंड 5। भाई इसे अगर आप सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने पे सिर्फ एंड सिर्फ इसका मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपको आ जाएगा यहाँ 5। मीन्स हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में जो माइनस ऑफ हमें 4 मिल गया है वो है यहाँ पर 5। दूसरी बात है हमने माइनस तो फाइंड कर लिया है, अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाए कि माइनस का यहाँ पर ऑर्डर क्या आया है, भाई हमारी जो यहाँ पर डिटरमिनेंट थी उसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा, क्योंकि हम एक मैट्रिक्स का ही हमेशा डिटरमिनेंट निकालते हैं और ये हमें गिवन है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद में ये है 3 एंड, तो इसका मतलब है जो हमारी माइनस आएगा वो हमेशा उससे एक कम आएगा। अगर ये 3 है तो मीन्स वो हमेशा 2 आएगा। तो भाई आप ऑर्डर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आ गया 2 के इक्वल। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने माइनस लिखना सीख चुके होंगे, किस प्रकार से माइनस लिखेंगे। इससे रिलेटेड ना बोर्ड में आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा आते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसलिए इसको करना बहुत ही आवश्यक था। और आगे चल के जब हम प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे तो भाई इनका यूज होगा। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैंने रफ कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कोफैक्टर्स, इसके क्या आएंगे, कैसे आते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स होते क्या हैं? कोफैक्टर्स भाई इसकी जो एक मैंने छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि कोफैक्टर्स सी आई जे ऑफ ए आई जे इनडिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे टाइम्स आपकी जो इसकी मल्टीप्लाई टाइम्स होगी ऑफ माइनर्स। माइनर्स में अगर हम -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दें और वो जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स होगा वो ए आई जे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो भाई उसका माइनस हम लोग इस प्रकार से फाइंड करें, उसका जो कोफैक्टर्स है हम इस प्रकार से फाइंड करते हैं। और कोफैक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, कोफैक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर इसके व्यू की हम लोग बात करें कि किस प्रकार से इसे हम लोग डिनोट करेंगे, इसके नोटेशन की हम लोग बात करें, कोफैक्टर्स को हम लोग सी आई जे से डिनोट करेंगे, सी आई जे, और इसको हम लोग रीड करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट में जो ए आई जे हमारा जो एलिमेंट्स है उसका यहाँ पर हम कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, और इसका जो कोफैक्टर्स है वो सी आई जे है। और सी आई जे भाई होगा क्या हमारा, जिस प्रकार से डिफिनीशन ने कहा है -1 की पावर आई प्लस जे टाइम्स आपका माइनर्स, अगर हम माइनर्स में मल्टीप्लाई कर दें -1 की पावर आई प्लस जे से, तो भाई उसका हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स इसकी जो मोटी मोटी डिफिनीशंस का कहने का मतलब है वो सिर्फ इतनी सी बात है। इतनी सी बात को आपको समझाने के लिए हमने इतनी सी बात यहाँ लिखी है, और इसको जब हम अभी सॉल्व करेंगे या सीखेंगे तो भाई ये और भी बेहद आसान हो जाएगा। यहाँ पर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे आई एंड जे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके रो एंड कॉलम को रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में कई बार दोस्तों ये जो कोफैक्टर्स है ये -1 की पावर आई प्लस जे जो है इस पे डिपेंड करेगा। अब आई प्लस जे अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड नोट डाउन करने वाली जो बात है हमारी कि नोट पॉइंट है, अब नोट पॉइंट में ध्यान ये देना है कि ये जो सी आई जे है कोफैक्टर्स है जिसमें आई रो है एंड जे कॉलम है, इसकी सिर्फ इतनी सी बात है, ये इन चीज़ों पे रिप्रेजेंट आपके कुछ इसमें सिर्फ यहाँ पर आई प्लस जे में ही हमेशा आपका आकर के बात फंस जाती है हमारी। इस पे पूरी बात हमारी निर्धारित करती है कि आई और जे हमारे ऑड हैं या इवन है, क्योंकि कुछ नंबर्स होंगे अगर आई और जे हमने जैसे कह दिया सी 2 3 मीन्स 2 एंड 3 मतलब सेकेंड जो है हमारी रो है एंड थर्ड कॉलम है, अगर इनको हम सम करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। 5 एक ऑड नंबर है, मीन्स कि इसकी जो पावर होगी -1 की पावर 5 ये आपका निगेटिव टाइम्स आ जाएगा, तो मीन्स को फैक्टर्स आ जाएगा निगेटिव टाइम्स ऑफ -MIJ। तो यार ये दो चीज़ों पे हमेशा आपकी फंसती आकर के बात हमारी, और उसी चीज़ से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी बात यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो CIJ होगा अगर इसमें हम MIJ की बात करें कि ये पॉजिटिव कब आएगा और ये MIJ हमारा निगेटिव कब आएगा। इफ यहाँ पर जब पॉजिटिव आएगा ये जो I और J का सम है I प्लस J ये भाई हमारा इवन आ जाए, अगर इसको ऐड करने पे इवन आ जाए तो हमारा MIJ पॉजिटिव होगा। एंड यही बात अगर हमारी I और J की जो वैल्यू है ये भाई ऑड आ जाए तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। तो ये जो है दो बातों पे आपकी डिपेंड करती है, दो बातों से ही हमारी निर्धारित होती है। तो ठीक है, इस बात का इतना सा मतलब था। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक छोटा सा ले रहे हैं, जनरली एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले, उसके बाद में हम लोग एक 3x3 का एग्जाम्पल लेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक मुझे डिटर्मिनेंट गिवन है 2 7 -2 एंड 4। भाई ये एक 2x2 की हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। अब हमें फाइंड करना है इसमें इसके कोफैक्टर्स क्या आएंगे। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। ईच एंड एवरी एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से फाइंड करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2 के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है 2 के लिए, कोफैक्टर ऑफ 2। एंड दूसरा जो कोफैक्टर्स होगा कोफैक्टर्स ऑफ 7 हमें फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ 7। ये हम दो फैक्टर्स को यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं।
दो कोफैक्टर्स को फाइंड करने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है इसको भाई हम क्या कहेंगे कि -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स इसका जो माइनस होगा, -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स जो भाई इसका माइनस होगा। माइनस ऑफ कौन सा एलिमेंट्स है भाई? माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 इसका जो माइनस है हम वो फाइंड करने वाले हैं। और इसका जो माइनस है भाई आपको दिख रहा है कि ये एलिमेंट्स कौन सा है? ये एलिमेंट्स है हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। मीन्स ये A11 i भी यहाँ पर 1 है एंड j भी हमारा 1 है। i और j यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें, i प्लस j यहाँ पर सॉरी i और j इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 मीन्स इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एक इवन नंबर है। अगर एक इवन नंबर है तो सिर्फ इसका मतलब है कि इसमें हमें माइनस फाइंड करना है। और माइनस किसका? एलिमेंट्स 2 का। एलिमेंट्स 2 का हम माइनस फाइंड करेंगे। इसको हम लोग इसके कॉलम को रिमूव कर देंगे, इसकी जो सामने वाली रो है उसको रिमूव कर देंगे। दोनों को रिमूव करेंगे तो हमारे पास टर्म कौन सा बचेगा? सिर्फ एंड सिर्फ हमें 4 मिलेगा कि इसका जो माइनस आ गया ये भाई हमारा 4 के इक्वल हो गया। ठीक ऐसे ही हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर 7 का। कोफैक्टर्स अगर हम 7 का फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स जो हमें माइनर फाइंड करना है, माइनर साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस फाइंड करना है किसका भाई? जो हमारा एलिमेंट्स है वो है यहाँ पर 7 और -1 की पावर i प्लस जे। इस एलिमेंट्स को थोड़ा सा इसका प्लेस बताइए कौन सा है? ये भाई फर्स्ट रो को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। मीन्स A12 से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम A12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर i आपकी 1 है एंड j आपका 2 है। i अगर 1 -1 की पावर 1 प्लस 2 टाइम्स m7 भाई ये एक ऑड नंबर है, मीन्स निगेटिव टाइम्स ऑफ m7। अब निगेटिव टाइम्स हम सबसे पहले करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए। अब 7 का हमें माइनस फाइंड करना है। ये भाई हमारी जो फर्स्ट रो है इसे हम लोग रिमूव कर देंगे, सेकंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए। जो एलिमेंट्स बचा है उसकी हम बात करें, यहाँ पर ये निगेटिव टाइम्स है, मीन्स निगेटिव ऑफ -2। अगर हम निगेटिव एंड निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमने जो माइनर फाइंड कर लिया, मीन्स इसका जो कोफैक्टर्स ऑफ 7 है वो हमारा यहाँ पर है 2। आई होप कि 2 क्रॉस 2 की जो डिटर्मिनेंट्स है उसका हमने कोफैक्टर यहाँ पर लिखना सीख लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3 क्रॉस 3 की जो डिटर्मिनेंट्स है उसका हम कोफैक्टर किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखते हैं उस एग्जाम्पल्स को थोड़ा। यहाँ पर लिया है 3 क्रॉस 3 की एक डिटर्मिनेंट। अब भाई यहाँ पर हम फैक्टर्स फाइंड करने वाले कोफैक्टर्स क्या होंगे? ये डिटरमिनेंट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 एंड 3। मुझे कॉलम फर्स्ट जो है उसके कोफैक्टर यहाँ फाइंड करने हैं। कॉलम फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं भाई वो कौन कौन से हैं? कॉलम फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं 1 2 3। कॉलम फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 1 2 एंड 3। और 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है C11 को, ये C12 को, C13 को। मीन्स मुझे जो फाइंड करना है C11 सबसे पहले फाइंड करना है, सेकंड है C12 एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है C13। C13 इतनी सी कहानी इस क्वेश्चन के, हमें कोफैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। C11 के बारे में अगर हमारी राय है कि क्या हो सकता है ये भाई होगा माइनस, अगर -1 की पावर हम लोग कर दें i प्लस जे। अब i प्लस जे, i यहाँ पर 1 है एंड j भी यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हम लोग फर्दर रिमूव करके इसमें i और j की वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स 1 + 1 टाइम्स इसका जो माइनस होगा m11। m11 इसका जो माइनस होगा 1 के लिए कौन कौन से माइनस होंगे उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। भाई -1 की पावर एक इवन नंबर है, मीन्स ये आपका एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल m11। m11 यहाँ पर है क्या? अब इसका हम माइनस फाइंड करने वाले हैं। माइनस की अगर हम बात करें तो यार इसमें सिर्फ इसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स रिमूव करेंगे, जो हमारी डिटर्मिनेंट अब रिमेनिंग यहाँ पर बचेगी उसी को सॉल्व करेंगे। 2 - 4 -1 एंड 3 ये हैं हमारे रिमेनिंग टर्म्स और इसको हम लोग सॉल्व करने वाली हो जाएगा 6 6 - 4। 6 - 4 कितना हो जाएगा? 6 - 4 यहाँ पर 6 - 4 आ जाएगा भाई आपका 2 के इक्वल। तो हमने जो कोफैक्टर्स आप C11 फाइंड किया है वो आपका 2 आ चुका है। C12 फाइंड कर लीजिए इसी प्रकार से, -1 की पावर i प्लस j, i की वैल्यू है यहाँ पर 1 एंड j की वैल्यू है यहाँ पर
2, माइनस हो जाएगा किसका, 1 2 का। अब भाई इसका जो माइनस आएगा ये तो भाई निगेटिव टाइम्स ऑफ 1 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर अगर ऑड नंबर है तो ये निगेटिव टाइम्स हो जाएगा। अब भाई इसमें 2 का हमें मीन्स ये जो प्लेस है 2 का जो प्लेस है ये कौन सा है, यही तो प्लेस है भाई A12। अगर इसको हम लोग कहें कि इसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, जो हमारा सेकंड एलिमेंट्स है, जो हमारे सेकंड जो कॉलम का एंड फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है 2 का, उसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना, कुछ इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए इसके जो कॉलम और रो के एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन से बचेंगे, ये हमने रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया -3 2 -3 2 एंड ये आपका बचेगा -1 एंड 3। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे नेगेटिव टर्म्स यहाँ पर है भाई, ये -9 हो जाएगा, -9 + 2, -9 और +2 कितना हो गया, -7। अब माइनस एंड माइनस ये आपका पॉजिटिव हो गया, मीन्स जो कोफैक्टर आ गया इसका यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 7 आ चुका है। अब हमें C13 भी फाइंड करना है इसी प्रकार से। C13 में क्या हो जाएगा, -1 की पावर I + j, 1 + 3 यहाँ पर पुट कर दीजिए और ये आपका माइनस हो जाएगा 1 एंड 3 का। भाई हमें सिर्फ मीन्स है कि माइनस फाइंड करना, -1 3। अब इसका जब हम माइनस फाइंड करने वाले हैं ना तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 3। अब -1 3 आपका हो जाएगा, ये जो आपका टर्म है इसके जो कॉलम के एलिमेंट्स है उसे रिमूव कर दीजिए और रो के एलिमेंट्स रिमूव कर दीजिए, हो जाएगा -3 2 2 एंड -4। यहाँ पर हो जाएगा -3 2 2 एंड -4। इसे हमें सॉल्व करना है, ये आपको पॉजिटिव टर्म्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 -4। 12 -4 कितना आ जाएगा भाई, 12 -4 आपका 8 के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चंस में या इस टॉपिक में सम अप किया है कि किस प्रकार से हम माइनस फाइंड करते हैं और कोफैक्टर्स। आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। अब आज के टॉपिक को बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी डिस्कस करेंगे तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपके डिटरमिनेंट हैं, इनकी कितनी प्रॉपर्टी हैं, कितनी शायद 7 या 8 हैं, हम उनको बारीकी से एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल और उसकी जो थ्योरी है प्रैक्टिकल। हम लोग फिर उसके बाद में एक एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना सब्सक्राइब बटन के साथ में। अब यार अगर हमें अगले टॉपिक में मिलना है तो आज हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को प्यार देने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।